नया साल, ये शब्द सुनते ही उम्मीदें जाग जाती हैं, है ना? पर अक्सर होता यह है कि बीते साल की जो नाकामियां हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक तारीख बदलने से सच में कुछ बदल सकता है? चलिए इसी बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि कैसे 365 नए मौके हमारे सामने कोरे कैनवस की तरह होते हैं। तो आइए सीधे कहानी में चलते हैं। मान लीजिए तारीख है 1 जनवरी 2026 और एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जैसा कि होता है, ये सुबह हर किसी के लिए एक जैसी नहीं है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही थोड़ी उदास सुबह के साथ। यह है विवेक, एक पार्क की बेंच पर अकेले बैठे हुए। चारों तरफ जश्न का माहौल है, हैप्पी न्यू ईयर का शोर गूंज रहा है, लेकिन इस शोर के बीच विवेक का मन एकदम खामोश है। उन्हें अंदर से कोई उत्साह महसूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पिछले साल यानी 2025 की अधूरी कोशिशों और नाकामियों में ही कहीं अटका हुआ है। और उनके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि सिर्फ कैलेंडर बदलने से आखिर क्या बदल जाएगा? जब इंसान वही हैं, हालात वही हैं, तो एक नई तारीख भला क्या फर्क लाएगी? लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कहीं अटके होते हैं तो जिंदगी अक्सर किसी अनएक्सपेक्टेड गुरु के रूप में मदद भेजती है। विवेक की कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है। अब तभी विवेक के पास पार्क के माली काका आते हैं, करीब 70 साल के एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर जिंदगी के अनुभव और एक गहरी शांति की चमक साफ दिखती है। काका देखते हैं कि विवेक के हाथ में एक नई, बिल्कुल कोरी डायरी तो है, लेकिन चेहरा मायूसी से भरा हुआ है। वो विवेक से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं और विवेक अपनी निराशा जाहिर कर देते हैं। उन्हें डर है कि ये साल भी पिछले साल की तरह ही खाली चला जाएगा। अब यहाँ काका कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं देते, वो बस प्रकृति का, नेचर का एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा नियम विवेक के सामने रखते हैं। काका जमीन से एक सूखा पत्ता उठाते हैं और टहनी पर खिली एक नन्ही सी हरी कोपल की तरफ इशारा करते हैं। देखिए, ये जो तुलना है ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हैं ये पुराने सूखे पत्ते यानी हमारा बीता हुआ कल, और दूसरी तरफ हैं ये नई कोपलें जो हमारे आने वाले कल की संभावनाओं का प्रतीक। और फिर काका वो बात कहते हैं जो इस कहानी का दिल है। बेटा, अगर पेड़ इन पुराने सूखे पत्तों के मोह में पड़ा रहना तो ये नई कोपलें कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। कितना सीधा और सच्चा नियम है। नई जिंदगी के लिए पुरानी चीजों को जाने देना ही पड़ता है। काका की इस एक बात से मानो विवेक की सोच का ताला ही खुल गया। अब उन्हें नया साल एक बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का एक नया पन्ना नजर आने लगा। और ये कोई एक पन्ना नहीं है, देखिए जरा, 365 पूरे 365 खाली पन्ने। इसका मतलब है हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को एक नई दिशा देने का। काका की ये बात विवेक के दिल में उतर जाती है। तुम पिछले साल के आखिरी पन्ने पर रुक गए हो, जबकि जिंदगी ने आज एक नया पन्ना पलट दिया है। यहाँ एक गहरी बात समझ आती है कि असल समस्या हमारा अतीत नहीं बल्कि उस अतीत में हमारा अटका रहना है, वो आदत जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इस एहसास के बाद विवेक की सोच अब एक्शन में बदलती है। वो सिर्फ समझते नहीं बल्कि एक फैसला लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं। विवेक अपनी नई डायरी खोलते हैं और पहले पन्ने पर लिखते हैं, मैं पिछले साल के बोझ को ढोना बंद करूंगा और आज के पन्ने को अपनी पूरी मेहनत से भरूंगा। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नए माइंडसेट को, एक नई सोच को अपनाने की शुरुआत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, बीता हुआ कल बोझ नहीं, अनुभव है। उसे एक सबक की तरह देखिए, सजा की तरह नहीं। दूसरा, आने वाला कल कोरा कागज है, संभावनाओं से भरा हुआ। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, आज के पन्ने को अपनी पूरी मेहनत से भरें, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें सिर्फ जीने नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही तो एक ग्रोथ माइंडसेट है, ये मानना कि हमारी कोशिशें ही हमें बेहतर बनाती हैं। तो नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये अपनी सोच को बदलने का एक इशारा है, एक मौका है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे हाथ में 365 कोरे पन्ने हैं और उन्हें भरने की कलम भी हमारे ही हाथ में है। तो अब सवाल ये है, आपकी कहानी का पहला पन्ना आज क्या कहेगा?